हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक फॉर्म को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका डाटा हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। फॉर्म बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हो या फिर साइन अप करते हो, चाहे वो फेसबुक हुआ या फिर जीमेल हुआ, तो हमें एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है। उसके अंदर कुछ फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और कुछ चांसेस हैं कि चेक बॉक्सेस के भी वहाँ पे ऑप्शन हो, या फिर सिलेक्शन एक लिस्ट होते हैं उसका ऑप्शन और रेडियो बटन हो। ये सारी की सारी फील्ड होती हैं। इन सब का डाटा को गेट करना बेसिकली एक फॉर्म हैंडल कहलाता है। और इसके अंदर हम ऐसे ही कुछ एक फॉर्म बनाएंगे सिंपल सा, उसमें कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे, उन बाद में स्टेट डिफाइन करके उन सारी की सारी फील्ड का डाटा को स्टेट में रखेंगे और बाद में फॉर्म को सबमिट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप चाहो तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको फॉर्म का पता चलेगा। एक दो वीडियो बाद में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना हम, एक दो वीडियोस के बाद में मैं एपीआई कॉल करना बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि इस डाटा को हम एपीआई के अंदर किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली मेरी एक आउटपुट स्क्रीन है और ये मेरा ऐप डॉट जी एस कंपोनेंट है, जिसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म बनाता हूँ, राइट। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, रिएक्ट जेएस का अगर आप फॉर्म नहीं भी बनाओगे ना, तो भी आप डाटा को सबमिट कर सकते हो, राइट। बट वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको, छोटा सा पार्ट है। बट अभी के लिए हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लूँगा और मैं इसका टाइप रखता हूँ। टाइप के अंदर मैं बेसिकली दूंगा टेक्स्ट और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। और प्लेस होल्डर के अंदर मैं बेसिकली सिंपली लिख सकता हूँ एंटर नेम, राइट। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और ताकि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे, मैं यहाँ पे बी आर टैग्स भी यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। और अब मैं एक और इनपुट टाइप लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं बेसिकली, राइट। सेलेक्ट लिस्ट ले लेते हैं और इसके अंदर मैं कुछ ऑप्शंस लेता हूँ। और ऑप्शन में मैं सबसे पहले कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मार्वल, कुछ भी आप नेम सेलेक्ट कर लो, कुछ मतलब नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। और यहाँ पे डीसी कॉमिक, राइट। राइट एंड यहाँ पे आप चाहो तो कुछ ऑप्शन भी दे सकते हो। और यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं सेलेक्ट ऑप्शन, राइट। और अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिल गया है। देखो, ये एक लिस्ट मिल गई है। और यहाँ मैं स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, राइट, या बिकॉज इसमें हम लॉजिक पे ही फोकस कर रहे हैं। और बाद में एक इनपुट बॉक्स और लूँगा, उसके अंदर मैं टाइप लूँगा चेक बॉक्स, राइट। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो जैसे मैंने चेक बॉक्स लिया, अब आप देख सकते हो चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे दो बी आर टैग लिए थे। तो मैं यहाँ पे दोनों बी आर टैग में यहाँ पे भी एक बार फिर से ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्पैन डिक्लेयर कर देता हूँ अभी के लिए। और स्पैन के अंदर मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया है, राइट। ऑल राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ दो बी आर टैग लेने के बाद में। और इसके ऊपर मैं बेसिकली लिख सकता हूँ सबमिट, राइट। टाइप सबमिट। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बेसिक चीज़ देखने वाली है कि हम जब रिएक्ट में बनाते हैं तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, कभी एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं होती। अब मैं जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, आपको दिख रहा है कि रिफ्रेश हो रहा है बार बार, राइट। तो सबसे पहले हमें एक्चुअली अगर इसको रोक लेंगे तो ये भी ठीक रहेगा, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें बेसिकली, सबसे पहले तो एक हम इवेंट कॉल करते हैं हम इस फॉर्म के ऊपर ही। यहाँ पे इस फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे एक इवेंट होता है आपका ऑन सबमिट, राइट। और ऑन सबमिट के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट फॉर्म डेटा, राइट। एक फंक्शन बना देता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इस तरीके से, राइट।
इसके अंदर पैरामीटर आता है इवेंट, ई कहते हैं जिसको हम, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखना है आपको यहाँ पे, प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है और ये क्या करता है कि इस फॉर्म को सबमिट होने से रोकता है। अब मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, ये कि क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, ये गेट फॉर्म की वजह से लग गया था, और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो देखो अब ये सबमिट नहीं हो रहा है, राइट, ग्रेट। सो एक चीज़ तो हमारी फाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखो हर एक फील्ड के ऊपर उसकी वैल्यू हमें उठानी है। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस के लिए थोड़ा सा साइड बार को बंद कर देता हूँ। या हमें कुछ स्टेट्स डिफाइन करनी है, उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अगर रिएक्ट इंपोर्ट नहीं भी करनी है तो मत करो, यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लो, ये बेटर ऑप्शन है। और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लूँगा बेसिकली, और कॉन्स्ट के अंदर मैं 3 फील्ड लूँगा। सबसे पहले मैं नेम, सेट नेम, और ये रहेगा यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट ब्लैंक, राइट। देन सेकंड के लिए मैं एक और कॉन्स्ट लूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे लूँगा TNC एंड टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, सेट TNC, और ये बेसिकली रहेगा यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स, कि उसने सॉरी नॉट ट्रू, फॉल्स, कि उसने अभी के लिए कंडीशन सेलेक्ट नहीं करी है, राइट। एंड एट द लास्ट हम यहाँ पे रखेंगे मूवीज, और लेट से या फिर इंटरेस्ट रख लेते हैं, इंटरेस्ट, सेट इंटरेस्ट, राइट। और यहाँ में हम लिख देते हैं यूज स्टेट, और इसको भी बाय डिफॉल्ट हम ब्लैंक ही रखते हैं, राइट। सो अब आपको बेसिकली करना क्या है कि जैसे ही आप लोग किसी के ऊपर भी टाइप करोगे तो उसी को हम हैंड टू हैंड अपडेट कर देंगे। यहाँ पे करेंगे हम ऑन चेंज, ऑन चेंज के ऊपर आते ही इस तरीके से अपडेट करेंगे स्टेट को, और यहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे सेट नेम, और इसके अंदर हम पास कर देंगे ई, यानी कि इवेंट। यहाँ पे आपको लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। देखो इसको आप अलग से एक फंक्शन बना के यहाँ पे उसके अंदर ई पास करो, और वहाँ पे भी सेट करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमें एक अलग से फंक्शन ना बनाना पड़े हर एक स्टेट के लिए, अदरवाइज मेरे 3 फंक्शन तो वैसे क्रिएट हो जाएंगे, राइट। अगर आपको बनाना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना भी सकते हो, राइट। और यहाँ पे मैं बेसिकली सेट करूँगा सेट इंटरेस्ट, और इसके अंदर भी जाएगा सेम इवेंट। इसका नाम को ई रखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसका नाम फील्ड का नाम भी रख लोगे, जैसे कि इंटरेस्ट डॉट टारगेट डॉट इन वैल्यू, वो भी आ जाएगा, राइट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और सिमिलरली आप ऑन चेंज ले सकते हो अपने इनपुट बॉक्स के ऊपर, बट यहाँ पे आपको चेक्ड लेना है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे चेक्ड लेना है, क्योंकि चेक्ड ट्रू और फॉल्स देता है। एंड अब सबमिट के ऊपर जैसे ये चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, और जब सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको कंसोल करवाना पड़ेगी तीनों की तीनों चीज़ें। तो यहाँ पे आप करवा सकते हो कंसोल डॉट वॉन, और इसमें ले सकते हो नेम डॉट TNC डॉट कॉमा, कॉमा के बाद में यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। और एक चीज़ और, जब हम यहाँ पे हैं तो हमें यहाँ पे सेट TNC करना है, सेट TNC, ऑलराइट। सो अब हम देखते हैं कि क्या मिला हमें। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स, एक ही चीज़ फॉल्स मिले, बाकी में कुछ मिला ही नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम अनिल, मूवीज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्वल, और यहाँ पे मैं टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको उधर खींच लूँ, यहाँ पे ये चीज़ मुझे मिल गई है, राइट। सेकंड जगह के ऊपर मैंने यहाँ पे TNC करा है, इसीलिए आपको ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल गया। नाम मैं कुछ और चेंज कर दूंगा,
यहाँ पे ये नाम मिल गया और मार्वल की जगह मैं डीसी कर दूंगा तो ये मुझे डीसी मिल जाएगा इस तरीके से। तो आपको पूरे फॉर्म का डाटा मिल गया। बात रहती है कि वैलिडेशंस वगैरह कैसे लगा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी वैलिडेशंस अप्लाई होंगी। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप चाहो तो इसको कंट्रोल भी कर सकते हो यहाँ से। कुछ लोग यहाँ पे जो वैल्यूज़ वगैरह रखते हैं ना, वैल्यू, तो वैल्यू बेसिकली क्या रखते हैं, वो रखते हैं दिस डॉट नहीं सॉरी दिस डॉट स्टेट नहीं आएगा इसके अंदर डायरेक्टली नेम रख लेते हैं। यहाँ पे नेम तभी काम करेगा जब आप यहाँ पे इसको साथ में अपडेट भी करवा रहे होगे। अच्छा, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि मान लो आपको ये एक क्लियर का बटन रखना है यहाँ पे, जैसे सबमिट करना है आपको यहाँ पे, राइट, और इसको आप करवाना चाहते हो क्लियर। जैसे आप इसको क्लियर करवाओगे तो सारी की सारी इस बटन के क्लिक के ऊपर सारी स्टेट को क्लियर करवा दो, नेम को भी और ये, तो आपकी ये फील्ड्स होंगी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी, राइट, अगर आप बेसिकली आप ऐसा करना चाहो तो। सो फॉर अ मोमेंट ये ठीक है, और यहाँ से टाइप सबमिट हटा देंगे हम, यहाँ से नॉर्मल बटन टाइप कर देंगे। ओके, सो इस वीडियो के अंदर मेरा अभी के लिए क्वेश्चन है। अब सारे पॉइंट्स हो गए, हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, क्वेश्चन आता है अब। और क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अगर किसी फील्ड को डिसेबल करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ, ऑन अ बटन क्लिक और विदाउट बटन क्लिक कैसे भी स्टेट के ऊपर। तो उसका आंसर आप मुझे करो कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कुछ क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।